चंद्रमा नेचुरलिटी के साथ है, नेचर के साथ है, ठीक है। तो लेकिन प्रेजेंटेशन कहाँ है? जो देखिए एक शब्द लेंगे यहाँ पर, जो प्रिपरेशन है ना, जो रॉ मटेरियल है सिनेमा का, है ना, वो तो चंद्र है ना। और प्रेजेंटेशन जो है वो शुक्र है ना। मेकअप एक शब्द होता है, मेकअप क्या होता है? मेक अप, है ना, जो है उससे अप कर देना, है ना, उसको ग्लैमर कहेंगे सिनेमा की भाषा में। तो ग्लैमर देगा शुक्र, चंद्रमा देगा नेचुरलिटी, एक्टिंग, ठीक है। लेकिन अब फिर अगेन चंद्रमा कर क्या रहा था, शुक्र क्या कर रहा था? देखिए शुक्र आराम कर रहा था अपने कक्ष में। चंद्रमा क्या कर रहा था? चंद्रमा भी आराम कर रहा था। शुक्र ग्लैमर के साथ आराम कर रहा था, लग्जीरियस के साथ आराम कर रहा था। चंद्रमा सौंदर्य के साथ आराम कर रहा था, नेचर के साथ आराम कर रहा था, सात्विकता के साथ, सादगी के साथ आराम कर रहा था। लेकिन वाद्य यंत्र शुक्र के यहाँ पर, शुक्र के कक्ष में बिखरे हुए पड़े हैं। बिखरे से मतलब ये है कि रखे हुए, बिखरे से मतलब ये ना मान के चलें कि आप इधर उधर मिसमैनेज्ड हैं, है ना, अच्छे से रखे हुए हैं, तरीके से रखे हुए हैं, है ना। तो वाद्य यंत्र शुक्र के कक्ष में है, लेकिन चंद्रमा का क्या एक शौक है कि जब भी राजमहल में कोई नृत्य, संगीत और कला की प्रदर्शनी होती है तो शुक्र जरूर जाती है या जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आप मतलब इतना कंसीडर ना करें, लेकिन हाँ पर्सनैलिटी जब देखते हैं तो आपको एक स्त्री का रूप अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन है ना, भेद ना करें आगे जब आप सब्जेक्ट में उतर जाएंगे, सब्जेक्ट में, कैरेक्टर में नहीं, जब सब्जेक्ट में उतरेंगे तो आप इसका स्त्री पुरुष का भेद नहीं करेंगे। बात चल रही थी सौंदर्य का, है ना, कला का। जब प्रदर्शन होता है तो चंद्रमा राजमहल में जाता है, लेकिन अब दोनों कंडीशन में, ना तो वाद्य यंत्र शुक्र बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं वाद्य यंत्र। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना तो शुक्र बजा रहा है ना, और चंद्रमा तो के पास तो है ही नहीं, तो कम बजाता कहाँ होगा? ठीक है, उपासक हैं दोनों, है ना, पसंद दोनों को है। अभी इसमें भी डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंशियली बता ही देते हैं। शुक्र को भी पसंद है म्यूज़िक और चंद्रमा को भी पसंद है, लेकिन शुक्र को कौन सा म्यूज़िक पसंद है? पॉप सॉन्ग्स, है ना, एक धमक वाला म्यूज़िक, है ना, एक कह सकते हैं कि डांस वाला म्यूज़िक, है ना, डीजे पे जो बजता है ना शादी विवाह में, आपने देखा होगा अक्सर, धमाक, हल्ला गुल्ला, ये है ना, ये शुक्र का बहुत प्रिय है, शुक्र को बड़ा पसंद है ना, इस टाइप का म्यूज़िक सुनना चाहता है शुक्र। लेकिन चंद्रमा क्या सुनना चाहता है? चंद्रमा सुनना चाहता है मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, मन्ना डे, जगजीत सिंह, पंकज उदास, है ना, समझ गए? क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। और शुक्र को हनी सिंह, है ना, लाइक दिस, धमक बेसिकली। और कौन से नए सिंगर हैं हमें नहीं पता, हमारा ज़माना वो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह वाला रहा, तो हमें इन सब के नाम अच्छे से याद हैं,
है ना। अब क्या है ये नहीं पता, लेकिन बेसिकली आज के लेटेस्ट सॉन्ग जिसमें कि धमक है, बस इतना पता है। तो इस टाइप के शुक्र को पसंद है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट सुनना तो मतलब एंटरटेन तो दोनों को पसंद है, लेकिन बजाना कौन जानता है? मनोरंजन का कारक कौन है दिमाग में? हाँ, मनोरंजन का कारक कौन? बुध बजाना जानता है। बुध इंस्ट्रूमेंट का कारक ग्रह होता है। इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो बुध सिखाएगा, वाद्य यंत्र से सीखने है तो बुध सिखाएगा, है ना। क्योंकि उसमें ही एक खूबसूरती ऐसी है कि हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, हमेशा खुश रहता है, नई चीज़ों को मल्टीटास्किंग है ना। राजा को, उसके पिता को भी नहीं समझ में आता है कि ये है क्या। कभी बिल्कुल इतना गंभीर होता है काम के प्रति कि इसको तो लगता है कि इससे ज़्यादा गंभीर तो कोई है ही नहीं, पूरी अकाउंटेंसी कर देता है पूरे राज्य की, और एक आध रुपया इधर ना उधर, है ना। इतना गंभीर है जब काम करता है ना। लेकिन जब काम नहीं करता है तो इधर उछलता है उधर कूदता है, ऐसे करके तो आता है, सीधे चलता ही नहीं है, कूदते फांदते आता है, हंसते खेलते, है ना। बुध है। देखिए ये खूबसूरती है ज्योतिष की। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ हमें लगता है ना कि बस हम सीख गए, है ना, वहाँ से शुरुआत होती है। एक बहुत अच्छे रहे कवि, है ना, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, शायद गोपाल दास नीरज, है ना। उन्होंने एक ज्योतिष के बारे में शायद मैंने इसलिए लगाया, मुझे कंफर्म नहीं है ये किनकी पंक्ति है, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कवि ने कि ज्योतिष लय ब्रह्मांड की, बहती सरित समान, उद्गम पर आध्यात्म है, संगम पर विज्ञान, है ना। तो ज्योतिष लय ब्रह्मांड की, है ना, ब्रह्मांड की लय है जो बहती सरित समान, सरित मीन्स नदियों के समान बहती है, और उद्गम पर आध्यात्म है। उद्गम मीन्स स्टार्ट, बिगनिंग, उद्गम पर आध्यात्म है, और संगम पर विज्ञान। तो इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है ना, और एक स्टोरी भी याद आ रही है। क्वेश्चन बेसिकली अभी उचित समय नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट गंभीर चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन हम बता देते हैं। एक अभी कहीं बाहर किसी सेमिनार में हम गए हुए थे, तो वहाँ एक व्यक्ति ने हमसे एक सवाल किया कि ज्योतिष में ऐसा क्या है कि उससे भूत, वर्तमान और भविष्य बताया जा सकता है ना। क्यों बताया जा सकता है? बेसिकली उनका जो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि क्यों बताया जा सकता है। तो क्योंकि आजकल देखिए जब हम काम करते हैं ना, तो उसमें डूब के ही करने का शौक है। तो मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगा, है ना, मुझे लगा कि शायद ये पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में होता होगा, है ना, कि क्यों बताया जा सकता है। तो बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसका मैंने जवाब भी दिया उनको। लगभग 15 से 20 मिनट लग गए मुझे समझाने में। तो 2 दृष्टियों से मैंने उनको जवाब दिया था। एक आध्यात्मिक चिंतक जो हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी दृष्टि से, और एक विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक कारण क्या है इसका। तो दोनों तरह से मैंने किया। अभी उचित समय नहीं है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बाद में पिक करेंगे, और बाई चांस अगर स्किप हो जाए तो आप नेक्स्ट कभी एपिसोड में एक बार रिमाइंड कराइएगा, तो कभी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो देखिए, एक खूबसूरती है ज्योतिष की। खूबसूरती क्या है? ज्योतिष की खूबसूरती ये है कि जब हम इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं ना, है ना, तो ये और विस्तार ले लेती है ना।
अभी छोटी छोटी एक जनरली आपको जो स्टोरी सुनाई, शायद उनमें से आपने किसी ने या मैं कहूँ कि 100% जो व्यूवर्स हैं और जिन्होंने ध्यान से सुना, उनके दिमाग में एक बात सेट हुई होगी कि उन्होंने एक ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि म्यूज़िक का कारक कौन सा ग्रह है ना। लेकिन शायद ये डिसाइड बहुत ही रेयर लोग कर पाए होंगे कि मल्टी ग्रह है ना। और शायद कोई भी नहीं कर पाया हो अभी तक कि 3 ग्रह हैं कारक, है ना। तो ये खूबसूरती है ज्योतिष की, और ये माइन्यूट प्रेडिक्शंस के लिए बड़ा ज़रूरी है ना। आप सिंगर होंगे, ये एक अलग प्रेडिक्शन हुआ। आप क्लासिकल सिंगर होंगे, ये एक अलग बात हुई, है ना। आप पॉप सिंगर होंगे, ये एक अलग बात हुई, है ना। तो आप अपने प्रेडिक्शंस में कितनी धार लाना चाहते हैं, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपकी अपनी विल पावर है, ये आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके अपनी सीखने की प्रवृत्ति है ना, आपका डिवोशन है, आपका डेडिकेशन है। जितना गंभीर होते चले जाएंगे ज्योतिष के प्रति, उतना आनंद आता चला जाएगा, है ना। तो बहुत देखिए, मुझे लगता है अभी ये क्लास कम से कम यहीं छोड़नी चाहिए, है ना। इसको अभी डिटेल्स नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर हम इसको अभी विस्तार दे देंगे ना, तो आपके सीखने की जो प्रवृत्ति है या फिर आपकी जो कल्पनाशीलता है वो सीमित हो जाएंगी, उसको ना उड़ान नहीं मिल पाएगी। तो हम चाहते हैं कि उसको उड़ान मिले, है ना। और क्या हो सकता है इस व्यक्तित्व से, और क्या गुण निकल सकते हैं, है ना, उसको राइट डाउन करिएगा, है ना। डजंट मैटर कि शायद इसके एपिसोड नंबर 3 के आगे आपको लिखा दिख जाए एपिसोड नंबर 4, और उसमें मैं जो बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा वो भी आपको मिल जाए। लेकिन कोशिश करें आपकी बड़ी ईमानदारी से, है ना। एक ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है ना। ऑनेस्टी ज़रूरी है अपने प्रति, है ना। और उससे भी ज़्यादा ऑनेस्टी ज़रूरी है अपने गुरु के प्रति। तो बात गुरु से मतलब टीचर का मतलब मैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि ये काम बड़ा ऑनेस्टी के साथ करें, है ना। क्योंकि इसमें जो चीटिंग होगी ना, वो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कष्ट दे जाएंगे। क्योंकि ये भी एक हमारा बहुत 23 सालों का अनुभव है पढ़ाते पढ़ाते, कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉयल्टी दिखानी चाहिए। तो एक राइट डाउन कीजिएगा ये पूरा एपिसोड, शायद अगर आवश्यकता हो तो आप दोबारा भी सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, जब तक क्लियर नहीं हो जाए कैरेक्टर्स। उसके बाद थोड़ा उड़ान दीजिएगा अपने कल्पनाओं को, और विचार कीजिएगा कि क्या पर्टिकुलर ग्रह ये भी गुण रखता है ना। तो उसको नेक्स्ट एपिसोड में ना हम फिर टैली करेंगे, है ना। जब हम टैली करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि आपने जो सोचा था ना, मान लीजिए कि कुछ लोग अगर सोच के 5 पेज भी भर दें सूर्य के ऊपर कि इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं गारंटी देता हूँ उन 5 पेज में 5 गुण भी गलत नहीं होंगे आपके, है ना। उन 5 पेजों में आपके 5 गुण भी गलत नहीं होंगे। वो आपको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये नहीं यार ये इसका गुण नहीं है ना। ये मेरी गारंटी है, विश्वास है। तो एक इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा, और ये हमारे जो प्रेडिक्शंस है ना 5 पेजों वाला एक फलादेश है हमारा, तो इसको एक टैली कीजिएगा। तो आप ये पाएंगे कि हमारे प्रेडिक्शन हमेशा सही होते हैं। तो चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, नमस्कार। अगले एपिसोड में मिलेंगे। एपिसोड नंबर 4 में हम
इसके बारे में वो थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, है ना। चर्चा करेंगे, और कब तक करेंगे, हम तब तक चर्चा करेंगे जब तक कि आपको ग्रहों के प्रति, ग्रहों के व्यक्तित्व में न डुबा दें आपको। चलिए ठीक, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।